हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, 9 नंबर देखिए। 9 नंबर में बोल रहा है सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इज ए सेट ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर और 0 से 12 के बीच में। तो आपका जो ए का जो सेट है वो आपका दिया हुआ है x बिलोंग्स टू z 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ओके। अब देखिए r इज इक्वल टू a कॉमा बी सच दैट a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ओके, मतलब कि ये नंबर में a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। समझ में आ रहा है, मतलब कि आपको सेट बनाना है, आपको एक r सेट बनाना है जिसमें a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है जैसे, और ये मॉड ऑफ है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 है ना, r इज इक्वल टू a कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो a माइनस बी, तो यहाँ पर a माइनस बी है ना, तो इसको आप लिखिए रोस्टर फॉर्म में। तो 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 या फिर 0 माइनस 4, ये क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। 1 कॉमा 5 या फिर 5 कॉमा 1, ये भी क्या हो गया, 4 हुआ, तो मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। 1 कॉमा 9 या फिर 9 कॉमा 1, 8 आया, तो वो भी मल्टीपल ऑफ क्या हुआ, आपका 4 हो गया। 13 तो है नहीं, तो 12 ही तक है, तो 1 का यहाँ तक काम हो गया। 2 का देखो, 2 कॉमा 6, 6 कॉमा 2, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। 2 कॉमा 10, 10 कॉमा 2, ये भी क्या हो गया, 8 आ गया, तो मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। 3 कॉमा 7, 7 कॉमा 3 है ना, फिर 3 कॉमा 11 और 11 कॉमा 3। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, आपका मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। ठीक है, 3 हो गया, 4 पे आइए। 4 कॉमा 0 का आप इस्तेमाल कर चुके हैं है ना, तो 4 कॉमा 8 है ना, और 8 कॉमा 4। ठीक है, फिर क्या बचा आपका, 4 कॉमा 12 दैट इज इक्वल टू 8, और 12 कॉमा 8, 12 कॉमा 4 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 8, ये भी हो गया आपका। फिर आप 5 पे आइए, 5 कॉमा 9 है ना, 5 कॉमा 1 तो आप यूज़ कर चुके हैं है ना, 5 कॉमा 9 आपने यूज़ किए, तो 5 कॉमा 9 और 9 कॉमा 5। ठीक है, 6 में आ जाइए, 2 6 तो यूज़ कर चुके हैं, 6 और 10, 10 6, 6 10 और 10 6। ठीक है, फिर 7 4 11, तो 7 4 नहीं 7 3 का डिफरेंस क्या होता है, 4 होता है, और 7 11 का भी डिफरेंस 4 होता है, तो 11 का यूज़ नहीं किया, और 11 कॉमा 7। ठीक है, अब 8 पे आइए जाइए, तो 8 कॉमा 4, 8 कॉमा 4 इस्तेमाल कर चुके हैं, और 4 कॉमा 8 भी इस्तेमाल कर चुके हैं। फिर उसके बाद 8 कॉमा 0 और 0 कॉमा 8 नहीं यूज़ किए, 8 कॉमा 0 और 0 कॉमा 8। ठीक है, फिर 8 कॉमा 12 और 12 कॉमा 8, 12 4 इस्तेमाल कर चुके, 12 8, तो ठीक है, 8 कॉमा 12 और 12 गुण कॉमा 8। ठीक है, फिर उसके बाद 9 में आइए, तो 9 ऊपर तो नहीं जा सकता, 9 के नीचे क्या आ जाएगा, 9 5, 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 9 1 यूज़ कर चुके हैं, 9 5 का भी इस्तेमाल कर चुके हैं। ठीक है,
तो ये इसके बाद सब रिपीट होना शुरू हो गया। 9 5 है ना, फिर 10 6 6 10, ठीक है, 10 6 6 10 देख रहे हैं रिपीट हो गया। या फिर 11 11 7 और 7 11 भी इस्तेमाल हो चुका है, ठीक है। फिर 12 8 8 12 12 8 कहाँ गया, कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल ज़रूर हुआ होगा। देखिए 12 4 12 4 12 4, अच्छा, तो आपका यहाँ पर 12 8 का इस्तेमाल नहीं हुआ और 8 12 का इस्तेमाल नहीं हुआ। 12 4 और 4 12 का इस्तेमाल हो चुका है, और 12,0 और 0,12 का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये आपका रिलेशनशिप हो गया। तो देखिए इतना बड़ा आपका रिलेशन बना है, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 एलिमेंट है इसमें टोटल, 32 ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। जो कि आपका क्या है, a माइनस बी मॉड, मतलब कि आगे पीछे और पीछे आगे दोनों ले लिए, ये मल्टीपल ऑफ 4 है, ओके। ये रिलेशन है। अब आपका क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि R इज इक्वल टू a कॉमा बी सच दैट a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, शो दैट द रिलेशन इज गिवन बाय। तो ये आपका रिलेशन है, ठीक है ना। इसको आपको सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और ये प्रूव नहीं करना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ठीक है ना। तो ये आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको बोला इज ए इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। तो अगर आपका इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है तो आपको उसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों का कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। एक 0,0 भी होगा आपका, है ना, इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्सिव 4,4 कहीं आपको दिख रहा है, 2 6 6 2 2 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका 4,8 है, और a माइनस बी दैट इज इक्वल टू 0, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4 नहीं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या क्या सेट छोड़ा है, देखिए मल्टीपल ऑफ 4 क्या होता है कि अगर आप उसको कोई भी कोशिएंट है ना, उसको अगर डिवाइज़र से आप डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर होगा, है ना, कोई भी ये बोलते हैं आपका डिविडेंट, अगर आप उसको डिवाइज़र से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0,0 भी एक सेट होगा, ठीक है। 4,4 भी एक सेट होगा, ठीक है। फिर 8,8 भी एक सेट होगा, और 12,12 भी एक सेट होगा जो छूट गया था। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ये सारा एलिमेंट चाहिए मेरे को, 0,0 4,4 8,8 12,12, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है, ओके। फिर आपसे क्या बोल रहा है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। अब देखिए ये जितना भी है जो कि रिफ्लेक्सिव है, जो कि आइडेंटिटी सेट है ना, ये तो आपका रिफ्लेक्सिव, ये क्या हो गया, ये तो सिमेट्रिक में आ ही गया। ये जितना भी आइडेंटिटी सेट है ये आ गया। इसके अलावा देखिए 4 0 0 4 1 5 5 1 1 9 9 1 2 6 6 2, वैसे सारा एलिमेंट आया, रिपीट हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। देयरफॉर आर इज व्हाट, सिमेट्रिक, ठीक है ना।
फिर यहाँ पर क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव। और ट्रांजिटिव के लिए क्या था कि ए बी बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ए बी बी सी देखिए 4 0 0 4, तो बी बी हट गया तो 4 4 4 4 है कि नहीं आपका, यहाँ पर ज़रूर होगा 4 4 है ना, 4 4। अब देखिए यहाँ पर 1 5 5 1 है ना, तो 1 1। ओके 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 ओके, इज इक्विवेलेंस है ना। तो इक्विवेलेंस के लिए आपको क्या चाहिए कि ए बी बी सी है तो आपके पास ए सी भी होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट द रिलेशन दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन 1 and 2, फाइंड द सेट ऑफ द एलिमेंट रिलेटेड टू 1। ठीक है, तो आपका मैंने आपको बोला था कि 0,0 भी मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या था, ए क्या था 1, मतलब कि ए यहाँ पर था आपका 0 -0 दैट इज़ मल्टीपल ऑफ 4 है ना। 1,1 क्या होगा, 0 होगा, दैट इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। 2,2 0 दैट इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। 3,3 दैट इज़ इक्वल टू 0 दैट इज़ मल्टीपल ऑफ 4। 4,4 ओके। So all the numbers okay which after subtraction gives 0 is a multiple of 4 है ना। तो यहाँ पर ये सारा एलिमेंट भी हो जाएगा, मतलब कि 0,0 1,1 2,2 3,3 4,4 है ना। तो ये आइडेंटिटी में भी आ जाएगा। हाँ, ये चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया था। तो ये रिफ्लेक्सिव में सारा एलिमेंट आना ही चाहिए, सारा एलिमेंट। तो ये रिफ्लेक्सिव में पूरा 12,12 तक आएगा, 0,0 से लेके 12,12 तक आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1551 तो 11 आ रहा है, 1991 तो 11 आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर 91 ऐसे लेंगे 91 और 19 तो 99 तो 99 भी आ रहा है। ठीक है, तो वो सारा एलिमेंट भी आएगा 4 4 5 5 अप टू 12 यहाँ तक आएगा। तो ये क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर आर इज व्हाट, आर इज ट्रांजिटिव। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट। इज ए मल्टीपल ऑफ 4, मोड ऑफ ए माइनस बी है ना, इज ए मल्टीपल ऑफ 4 में आपका सारा एलिमेंट आ जाएगा, ये सारा एलिमेंट आ जाएगा है ना। डिफरेंस आपका 4 है। ठीक है, और डिफरेंस या तो 4 होगा नहीं तो 0 होगा, डिफरेंस या तो 4 होगा नहीं तो 0 होगा, वो सारा नंबर क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ठीक है, तो पहला पार्ट समझ में आया। दूसरा पार्ट देखते हैं। R is equal to A, B सच दैट A is equal to B। ठीक है, 1 से 12 लेके, ठीक है ना। तो आपका जो रिलेशन वो क्या बन रहा है, 0,0 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 7,7 8,8 ठीक है 10,10 11,11 और 12,12 ये आपका रिलेशन बन गया। तो इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है कि नहीं है, तो अगर ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो चेक कर लीजिए। तो ये क्या है, A, B इज इक्वल टू ए है ना।
तो यहाँ पर सारा ए मेरे को मिला 0 0 1 1 2 2 3 4 अप टू 12 12। तो क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक का क्या था कि अगर ए बी मिल रहा है तो मेरे को बी ए भी मिलना चाहिए। तो 0 0 का अपोजिट 0 0, 1 1 का अपोजिट 1 1, 2 2 का अपोजिट 2 2, 3 3 का अपोजिट 3 3, 4 4 का अपोजिट 4 4। ट्रांजिटिव में पहला कंडीशन था आपका ए बी मिल रहा है और बी सी मिल रहा है, तो मेरे को ए सी भी मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ए बी है लेकिन बी सी नहीं है यहाँ पर कोई भी, ठीक है ना, सारा ए बी है। तो सारा क्या है, यूनिक है। चूंकि ये यूनिक है देयरफॉर आर इज क्या, ट्रांजिटिव। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर क्या बोल सकते हैं कि आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, प्लस ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस, है ना। तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस, तो ये आप क्वेश्चन में देखिए कि पहला वाला क्वेश्चन में आपका वन से रिलेटेड कौन कौन सा सेट बन सकता है, पहला वाला पार्ट में, ठीक है। तो एक तो था आपका वन के साथ है 1 5 4, है ना, 1 5 बन रहा है, ठीक है ना। और क्या बन रहा है 1 5 और 5 9 5 9 1 9 है यहाँ पर 1 9 1 9 है ना, 1 9 है, 1 5 और 9। तो ये एक सेट है जिसमें क्या आपका 1 रिलेटेड है। तो ये एक सेट बना लीजिए जिसमें 1 5 और 9 आ रहा है जो कि 1 से रिलेटेड है। ये पहला वाला हो गया। और दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 से रिलेटेड आप कोई सेट बताइए, ठीक है। तो इसमें आपका एक सेट है 1। अगर आपका कोई भी सेट ए है जिसका नाम 1 है ना, तो ये अगर कोई सेट बनाएगा, है ना, अगर ये सेट बनाएगा मतलब कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएगा तो ए क्रॉस ए हो जाएगा, तो मिल जाएगा मेरे को 1 1। तो 1 1 यहाँ पर है रिलेशन में, तो ए इज इक्वल टू 1। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इतना एक्सप्लेनेशन में आपको कोई भी टीचर नहीं बताएगा यूट्यूब में या फिर कहीं भी, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दे के दीजिए। क्वेश्चन आपसे बनेगा, सारा क्वेश्चन बनेगा और समझ में भी आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो, सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।